श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आपने गीता के 8वें अध्याय को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिए, जिससे कि अध्यायों के बीच का संबंध और समझ को आप स्पष्ट कर सके। अब चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की ओर, जिसे राजविद्या राजगुह्या योग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल 34 श्लोक हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य महिमा और भक्ति की महत्ता का गहन वर्णन करते हैं। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन करते हुए बताया कि मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति कैसी होती है और मोक्ष प्राप्ति का रहस्य क्या है। तो चलिए अब 9वें अध्याय को शुरू करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य महिमा और भक्ति का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कोई संदेह या ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गुण और दिव्य ज्ञान देता हूं, जिसे जानकर तुम इस दुनिया के दुखों से मुक्त हो जाओगे। जो लोग इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं और वो कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और समर्पण जरूरी है, क्योंकि ये परम रहस्य है। वो बताते हैं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक प्राणी मुझ में स्थित है, फिर भी मैं इनसे स्वतंत्र हूं। मेरी शक्ति ऐसी है कि जैसे वायु आकाश में स्थिर रहती है लेकिन उससे बंधी नहीं रहती, वैसे ही समस्त सृष्टि मुझ में स्थित है लेकिन मैं उनसे स्वतंत्र हूं। सृष्टि के अंत में सब जीव मुझ में समा जाते हैं और सृष्टि के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूं। मैं प्रकृति को नियंत्रित करता हूं और बार बार जीवों को उनकी प्रकृति के अनुसार जन्म देता हूं, लेकिन इन कार्यों से मैं कभी बंधता नहीं, क्योंकि मैं तटस्थ रहता हूं और इनसे प्रभावित नहीं होता। जब मैं मानव रूप में अवतार लेता हूं तब अज्ञानी लोग मुझे पहचान नहीं पाते। वो मुझे साधारण मनुष्य समझने की भूल कर बैठते हैं, जिससे कि उनकी सोच, कर्म और ज्ञान सब व्यर्थ हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो ज्ञानी लोग हैं वो पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति, गुणगान और आराधना में लगे रहते हैं। कुछ लोग यज्ञों के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं तो कुछ मुझे अपने से अलग या एक रूप मानते हैं। मेरी पूजा और महिमा हर रूप में होती रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष अपनी महिमा और दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही हर वैदिक कर्मकांड का सार हूं। यज्ञ, पितरों को तर्पण, औषधियां, मंत्र और यज्ञ का हर कर्म, सब कुछ मैं ही हूं। मैं शुद्धि करता हूं। ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम भी मैं ही हूं। समस्त यज्ञ मेरी ही आज्ञा के द्वारा संपन्न होते हैं और सभी वैदिक अनुष्ठान, मंत्र, औषधियां, अग्नि और घी में मेरा ही वास है। सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत सब मेरे से ही उत्पन्न और संपन्न होते हैं। मैं इस पूरे ब्रह्मांड के माता, पिता, पालनकर्ता और आधार हूं। इस सृष्टि के पवित्र बीज, हर कर्म, हर तत्व और हर प्राणी मेरे ही अधीन है। सूर्य की गर्मी से लेकर वर्षा के आगमन तक प्रत्येक प्राकृतिक घटना मेरे द्वारा ही संचालित है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि मैं अनश्वर सत्य हूं और मृत्यु के समय आत्मा का स्वरूप भी मैं ही हूं। इस प्रकार से मैं सृष्टि के हर कण में उपस्थित हूं, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य। जो लोग यज्ञ के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं वो भी वास्तव में मेरी ही आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति से मुझ में लीन रहते हैं। मैं उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता हूं। अन्य देवताओं की पूजा करने वाले भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से नहीं करते। जो लोग मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, फूल, फल या पानी भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं सभी के लिए समान हूं। मैं ना किसी से द्वेष करता हूं
ना ही किसी का पक्ष लेता हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उनके पास होता हूं और वो मेरे पास होते हैं। यदि कोई महापापी भी मेरी सच्ची भक्ति करता है तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शांति को प्राप्त कर लेता है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो कोई मेरी शरण में आता है, चाहे वो किसी भी जाति, कुल या स्थिति का हो, वो मुझे अवश्य प्राप्त करता है। इसीलिए हे अर्जुन, इस अस्थायी संसार में मेरे नाम का जाप करो, भक्ति और ध्यान करो, अपना मन और जीवन मुझ में समर्पित करो, तो तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। वो बताते हैं कि पूजा का उद्देश्य जहां होता है वहीं आत्मा का गमन होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जन्म लेते हैं। जो पितरों की आराधना करते हैं वो पितरों के बीच जाते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। लेकिन जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि केवल भगवान की भक्ति ही आत्मा को अंतिम मुक्ति प्रदान करती है। भक्ति से जुड़ा ज्ञान और ईश्वर के प्रति समर्पण ही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। इसी के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। और अगर आप 10वां अध्याय देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।